Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है लोगों को रियलाइज करने में कि उन्हें इस तरीके से काम करना है। कुछ ऐसा ही हुआ है कल रात जब यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड का मैच था और यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स को होम मतलब लीग के आखिरी होम गेम में याद आया कि उन्हें किस तरह की फुटबॉल खेलनी चाहिए। रहने को याद आया कि उन्हें किस तरह की फुटबॉल खिलवानी चाहिए। और प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जो ओल्डीज कहे जाते हैं हमारे क्लब के, रोनाल्डो, मैटिच, डेहेया एंड माटा, उन चारों प्लेयर्स ने दिखाया बाकी यंग प्लेयर्स को कि भाई इस क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना कमिटमेंट चाहिए, कितना आपको खुद को झोंकना पड़ता है भट्टी में। और देखो यार, ये जो यंग प्लेयर्स है ना, इन सबकी दिक्कत ही यही है कि ये रियलाइज नहीं करते कि इनके सामने अपॉर्चुनिटी क्या रखी गई है। रोनाल्डो ने इस सीजन 18 प्रीमियर लीग गोल स्कोर कर दिए हैं, सेम एज दैट ऑफ यूंगमिन सॉन। ये सीजन जब शुरू हुआ था तब रोनाल्डो को एक प्रॉब्लम बताया जा रहा था। रोनाल्डो हैज मैच्ड हिज टैली ऑफ 08-09 सीजन, और वो सीजन भी हम फाइनल खेले थे यूसीएल का। सोचो, तब की टीम और अब की टीम में जमीन आसमान का अंतर है कि उस सीजन रोनाल्डो ने जब स्कोर किए थे उतने गोल, तब हम जाकर ट्रॉफी जीत रहे थे, प्रीमियर लीग टाइटल जीत रहे थे, यूसीएल का फाइनल खेल रहे थे। और इस सीजन आलम कुछ इस प्रकार है कि यूनाइटेड इस कंडीशन में नहीं है कि वो यूरोप में compete भी कर पाए। जुआन माटा, नमैनिया मैटिच और बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स का कल आखिरी गेम था। काफी इमोशनल साइड थी जब योन माटा और नमैनिया मैटिच को सब्स्टिट्यूट किया गया। ओल्ड ट्रैफर्ड, एज ऑलवेज, they gave their everything for the players. they were chanting for the entire 90 plus minutes, और हमें कभी भी एक भी डल मोमेंट देखने को नहीं मिला क्राउड की तरफ से। जी हाँ, 73rd मिनट पे प्रोटेस्ट के लिए वॉकआउट जरूर रखा गया था, बट इतना कुछ मास यू नो बैकआउट हुआ नहीं, और माउस मतलब एक बड़े पैमाने पर हमने वॉकआउट देखा नहीं। अगर मैं यहाँ बात करूं इंडिविजुअल प्लेयर की कंट्रीब्यूशन की, तो आप कल एक एक प्लेयर को उठाकर देख सकते थे और सबने अपना 100% दिया है। फिर चाहे वो डेविड डेया हो, चाहे वो एलेक्स टेलेस हो, चाहे वो डिएगो डेलो हो, चाहे वो राफेल वरान हो, चाहे वो विक्टर लिंडलॉफ हो, चाहे वो मैटिच हो, मैकटोमिनी हो, ब्रूनो हो, वान माटा हो, एंथनी इलैंगा हो, या फिर हो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस टीम में सबसे पहले मैं ना सबसे यंग प्लेयर से शुरू करूंगा, एंथनी इलैंगा। ना एंथनी इलैंगा ने कल ये दिखाया कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना रोनाल्डो जैसे प्लेयर के अलोंग साइड खेलने की, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से ग्रैब करते हो। आप उनसे सीखते हो, आप उनका वर्क कमिटमेंट उनसे लेते हो, आप उनकी जो शेयर स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो आप उनसे लेते हो। और कहीं ना कहीं आप खुद को भी उस लेवल पर इतना स्ट्रांग करते हो कि आपके आगे आने वाले चैलेंजेस को आप उसी दृढ़ निश्चय से फेस करो। एंथनी लैंगा ने पहला गोल असिस्ट किया ब्रूनो के लिए। ब्रूनो ने 50 करियर गोल्स यूनाइटेड के लिए स्कोर कर दिए हैं। और जब से यूनाइटेड में ब्रूनो आए हैं, सिर्फ सला और हैरी केन ने ही उनसे ज्यादा गोल इन्वॉल्वमेंट दिखाए हैं। तो ये दिखाता है कि भाई जितने भी लोग ब्रूनो को ब्लेम कर रहे थे, जितने भी लोग ब्रूनो को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ब्रूनो नहीं है उस लेवल का प्लेयर जिस लेवल का प्लेयर आप ट्रीट उसको करने की कोशिश कर रहे हो। ही इज अ गुड प्लेयर, एंड उसने ही नैया पार लगाई थी हमारी, जब हमारे पास बाकी सारे प्लेयर्स नहीं आए थे। चाहे हम इस साल का अगर यूसीएल बोले, तो अगर हम इस साल का यूसीएल खेल रहे, तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट सीजन। जुआन माटा ने कल सबको दिखा दिया कि भाई आपको नंबर 10 की पोजीशन पे खेलना कैसे होता है। आपको
जो आपको पिच पे हाफ स्पेसेस मिल रहे होते हैं, आपको उनको यूटिलाइज कैसे करना होता है, आपको कॉम्बिनेशन प्ले कैसे बनाना होता है, आपको कितना जरूरी रहता है अपने साथी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग अपने गेम को इवॉल्व करना, अडेप्ट करना। योन माटा वॉज एवरीवेयर, योन माटा वॉज लिंकिंग अप वेल। और हमने कल ऐसा गेम प्ले देखा है ना जो मैं यूनाइटेड से एक्सपेक्ट नहीं करता। पॉकेट ऑफ स्पेसेस में ऑपरेट कर रहे थे हम वही टीम है जो कि 4 यार्ड का पास नहीं कर पा रहे थे लिवरपूल के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट, इवन नॉरिच के अगेंस्ट भी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे मोहक भाई डू नॉट ओवर हाइप दिस दिस परफॉर्मेंस बिकॉज इट वाज अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। बट भाई हम वही टीम है जो कि नॉरिच के अगेंस्ट नहीं अच्छा खेले थे, हम वही टीम है जो कि बर्नली के अगेंस्ट खराब खेले थे। हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी किसी भी जो बॉटम ऑफ द टेबल बैठी रही थी टीम, उसके अगेंस्ट खराब खेलने के, अगर मैं वो कहूँ बात करूं तो। बट ब्रेंटफोर्ड पूरे अप्रैल अनडिफीटेड रही थी। और देखो यार, एक होता है कि 3 गोल पैचेस में स्कोर कर देना, और एक होता है डोमिनेट करके गेम जीतना। कल यूनाइटेड ने डोमिनेट करके गेम जीता है। मिडफील्ड में भाई मैं कल प्रेसिंग देखकर खुश था। वी वर क्लोजिंग डाउन द चैनल्स, वी वर क्लोजिंग डाउन द पासिंग लेन। हमने उनको मौका नहीं दिया। स्पेशली द फर्स्ट हाफ वाज एपिक। फर्स्ट हाफ में तो यूनाइटेड ने एक पैर गलत नहीं रखा पूरे हाफ में। चाहे आप मैटिच की बात करो, चाहे आप मैकटोमिने की बात करो। हाँ, आई मीन आई वाज फ्यूमिंग विद डिएगो डेलो। डिएगो डेलो इज नॉट the right back you would want to have if you want to win trophies, especially जब आपका competition रीस जेम्स, ट्रेंट आर्नल्ड और यू नो और कौन है, कैंसेलो या फिर वॉकर से हो। थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं यार रोनाल्डो के बारे में, बिकॉज देयर आर स्पेकुलेशंस कि रोनाल्डो माइट लीव। देयर वर स्पेकुलेशंस के रोनाल्डो माइट बी हेडिंग बैक टू मैड्रिड और वो क्लब छोड़ के जाएगा बिकॉज हमें यूसीएल नहीं मिल रहा है। Last night, Ronaldo made everyone so emotional, and it was such a beautiful sight to watch के 90 मिनट तक वीवा रोनाल्डो की चैंट रुकी नहीं। 90 मिनट तक ओल्ड ट्रैफर्ड ने रोनाल्डो को ये रियलाइज कराया कि अगर वो क्लब छोड़ के जाएगा तो वो क्या मिस करेगा। देखो, ट्रॉफीज रोनाल्डो इतनी जीत चुका है, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी आके कमेंट में बोलेंगे भी कि यू नो रोनाल्डो ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि अपना करियर सेक्रीफाइस कर दे एक ऐसी टीम के लिए जो कि इतने साल में कभी उठ के खड़ी नहीं हो पाई। आई थिंक हमें एक रोनाल्डो की ही जरूरत थी और एक एरिक टेन हैग की ही जरूरत थी इस टीम को वापस से खड़ा करने के लिए। और अगर रोनाल्डो रुकता है, मैंने कल लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था, रोनाल्डो विल बी द अल्टीमेट लेजेंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज अ लेजेंड, बट ही विल बी एज बिग एज रूनी, जॉर्जी बेस्ट, डेनिस लॉ एंड सर बॉबी चार्ल्टन। ही विल बी दैट, ही विल बी इन दैट कैटेगरी। रोनाल्डो का कल एक गोल डिसअलाउ हुआ। रोनाल्डो कल इतना पम्प्ड अप था। मैंने इतना कमिटेड रोनाल्डो को जब से वो आया है तब से अभी तक कभी नहीं देखा। ही वॉज गिविंग एवरीथिंग ऑन द फील्ड, एंड कहीं ना कहीं वो एक मैसेज था टू एरिक टेन हैग के, लुक बडी, दैट्स व्हाट आई कैन ऑफर, दैट्स व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू नो when you will be coming when you will be joining Manchester United। एंड वो मैच के बाद जो उसने कैमरे पे बोला है ना, आई एम नॉट फिनिश्ड। और आप अगर उसका इंस्टाग्राम का पोस्ट भी देखोगे, हाउ पम्प्ड अप ही वाज, उसकी एक एक लाइन पे अगर आप गौर फरमाओगे तो कहीं ना कहीं चीजें यही छलक रही हैं कि रोनाल्डो इज रेडी टू स्टे, रोनाल्डो इज रेडी टू टेक द गैम्बल। रोनाल्डो को फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम यूरोपा खेल रहे हैं या हम कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हैं, लेकिन वो रुकना चाहता है, वो इस क्लब को हेल्प करना चाहता है रीबिल्ड फेज में। और एरिक टेन हैग मुझे नहीं लगता कि रोनाल्डो को जाने देंगे, स्पेशली जो रोनाल्डो ने पिछले 1 महीने के अंदर करके दिखाया है ना, उसके उसकी उस लेवल की परफॉर्मेंस के बाद। क्योंकि कोई भी यूनाइटेड का प्लेयर इतना कमिटेड नहीं था पिछले 7-8 गेम में जितना रोनाल्डो था। नॉट रैशफोर्ड, डेफिनेटली नॉट रैशफोर्ड, नॉट इवन ब्रूनो। कल जितने ओल्डीज थे हमारे वही सारा कुछ कर रहे थे। रोनाल्डो ने भाई 24 गोल स्कोर कर दिए सीजन के। रोनाल्डो सिर्फ 2 गोल दूर खड़े हैं क्लब लेवल पर 700 गोल स्कोर करने के। जब वो पहला उन्होंने मतलब जब उन्होंने पहला गोल स्कोर किया था, ही वाज सो पम्प्ड अप। बहुत अच्छी बॉल थी, मार्जिनल ऑफसाइड था, और जब वो गोल नहीं मिला ही वाज फ्यूमिंग। और आप ये देख सकते हो उसकी आंखों में, जब एक प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं होता है और आपको दिख रहा है कि दिस वाज हिज लास्ट गेम, तो वो खेलता फिर ऐसे है कि चलो यार टेकन फॉर ग्रांटेड लेके।
रोनाल्डो के चेहरे पर एक बार भी आपको ये देखने को नहीं मिला कि नहीं ही वांट्स टू लीव। एंड बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि रोनाल्डो वाज क्राइंग। रोनाल्डो वाज नॉट क्राइंग। मैंने पूरा मैच दोबारा देखा है हॉटस्टार पे। ही वाज अपलॉडिंग द क्राउड, ही वाज स्माइलिंग, ही वाज नॉट क्राइंग। एंगल को आपको देख के लगा होगा कि रोनाल्डो वाज क्राइंग, ही वाज नॉट। उसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त जहां आपका पूरा सीजन इतना खराब था, आपका हाईएस्ट गोल स्कोरर 18 प्रीमियर लीग गोल्स पे बैठा हुआ है। और वो टीम जो ट्रॉफी के लिए compete कर रही है, लिवरपूल, उसका सला 22 गोल पे बैठा हुआ है। सिर्फ 4 गोल का डिफरेंस है। और वो भी तब जब रोनाल्डो इतना कुछ सह गया इस सीजन में। 1.5 महीने रोनाल्डो ने गोल स्कोर नहीं किया था, जनवरी और फरवरी का आधा महीना। उसके अलावा आप ये देखो कि उसने अपना बच्चा खोया, वो कमिटमेंट, वो सब। रेल्फ से हम जो उम्मीद कर रहे थे ना कि रेल्फ जो जो लेकर आएगा टीम के लिए, वो हमें कल की परफॉर्मेंस में देखने को मिला। अब हमारे आखिरी के 2 गेम बचे हुए हैं, ब्राइटन और क्रिस्टल पैलेस के। मुझे देखो, मैं एक यूनाइटेड फैन हूं, मैं एक यूनाइटेड अल्ट्रा हूं। मुझे इस बात को बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि मेरा क्लब अभी वहां नहीं है जहां हम रहना डिजर्व करते हैं। और रोनाल्डो डेफिनेटली, ब्रूनो डेफिनेटली, डेविड डेया डेफिनेटली डिजर्व्स बेटर। बट एट द सेम टाइम वी नीड दीज प्लेयर्स ड्यूरिंग आवर रीबिल्ड प्रोसेस। मैं चाहता हूं कि रोनाल्डो वो प्लेयर हो जिसके साथ हम इस क्लब की रीबिल्ड की नींव रखें। और नेक्स्ट सीजन अगर हम इस तरीके से खेले जैसे हम कल रात ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेले हैं, तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ जीत सकते हैं। और हमारा रीबिल्ड इतना लंबा नहीं होगा जितना हम सोच के चल रहे हैं। कल रैल्फ रेनिक ने भी यही चीज बोली है कि जरूरत नहीं है कि आपको 3 से 4 विंडो लग जाएं अपना रीबिल्ड पूरा करने के लिए। और आप देखो यूनाइटेड की वो प्रॉपर आइडेंटिटी जो हम देखना चाहते हैं, वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो हम देखना चाहते हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये प्लेयर्स ने जो आज करके दिखाया, उससे साफ पता चलता है कि इनके अंदर पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल वाकई में कल हमें देखने को मिला, चाहे वो एलेक्स टेलिस का पोटेंशियल हो, चाहे वो स्कॉट मैकटोमने का पोटेंशियल हो। रफाल वरान हैज स्कोर्ड हिज फर्स्ट यूनाइटेड गोल, एंड दैट टू एट ओल्ड ट्रैफर्ड। 3-0 की विक्ट्री थी। पूरे मैच में हमने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। ब्रूनो कुड हैव स्कोर्ड द ब्रेस। रोनाल्डो को अगर वो गोल स्टूड कर जाता तो ही वुड हैव आल्सो स्कोर्ड अ ब्रेस। हम काफी अनलकी भी रहे। डिएगो डेलो का एक शॉट पोस्ट पे लगा। चांसेस हमने भर भर के बनाए, पोजीशन हमने डोमिनेट किया। सेकंड हाफ के शुरू में ब्रेंटफोर्ड लग रही थी कि हाँ वो थोड़ा डोमिनेट करेगी, लेकिन हमने फिर वापस से बॉल छीनी और हमने उनको पलट के जवाब दिया कि भाई यू आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड। जो हम नहीं कर पाए थे पूरे सीजन, वो हमने कल करके दिखाया। मुझे पता है कि आप जो रोनाल्डो फैंस हैं बेसिकली बहुत ज्यादा इच्छा रख रहे हैं कि रोनाल्डो क्लब छोड़ के चला जाए, बिकॉज ये क्लब रोनाल्डो का जो करियर के एंड डेज हैं वो स्पॉइल कर रहा है। आई नो, यू नो, मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो हेट यूनाइटेड फॉर स्पॉइलिंग यूनाइटेड्स होम कमिंग और दिस एंड दैट। आई रियली डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये खराब दौर जो हमारे क्लब का चल रहा है वो किसी भी क्लब का चल सकता है। उसमें कोई ऐसा वो गुस्सा होने वाली बात नहीं है या फिर ओवर हाइप करने वाली सिचुएशन नहीं है। एक नया मैनेजर आ रहा है, एक अच्छा मैनेजर आ रहा है, उसके अंडर एक हमें टीम बिल्ड करने की सोचनी चाहिए। और आई सी नो सिंगल रीजन वाई एरिक टेन हैग वुड लेट गो ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ब्रेंटफोर्ड ने भी चांसेस क्रिएट किए। क्रिस्टियन एरिक्सन टुक सम शॉट्स, 2 लॉन्ग रेंजर्स, एक फ्री किक पे। अगेन डेविड डेया विद द मास्टरफुल परफॉर्मेंस वंस अगेन। देखो, जब आप ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, जो कि लीग में प्रमोट होके आई होती हैं, तो या तो वो बहुत अच्छा खेलती हैं या तो वो बहुत खराब खेलती हैं। और ये ब्रेंटफोर्ड की टीम वही टीम है जिसने चेल्सी के अगेंस्ट 4-1 की विक्ट्री हासिल की थी। तो ये कोई एरी गैरी टीम नहीं थी। इसने नाको चने चबा दिए थे आर्सेनल को सीजन के शुरुआत में। अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई थी सारे बड़े क्लब्स के अगेंस्ट। तो हम कल जिस तरह से खेले हैं, हमने ये प्रूव किया कि अगर हम ऐसा पूरे सीजन खेल जाते तो हम आसानी से चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन खेल रहे होते। मुझे नहीं पता कि एरिक टेन हैग के आने के बाद हम ऊपर जाएंगे या फिर हम यहीं बने रहेंगे। लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद एक पॉजिटिव साइन तो देखने को मिला है। कमिटमेंट की कमी जो अभी तक दिख रही थी यूनाइटेड के प्लेयर्स में, वो कल पूरी होती दिखी है। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल की परफॉर्मेंस के बाद और जो भी कुछ हुआ है कल रात, क्या रोनाल्डो रुकेगा या नहीं रुकेगा। मुझे तो लग रहा है कि ही विल स्टे, एंड पर्सनली आई डोंट वांट हिम टू लीव। थैंक यू युआन माटा, थैंक यू नमैनिया मैटिश फॉर द सर्विस।
I seriously wanted Nemanja Matic and Juan Mata to win at least a Premier League title during that time at Old Trafford, especially Juan Mata because he was so professional while he was at this club. बट हर चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं हो पाती. जेजे लिंगार्ड के भाई ने कल इंस्टाग्राम पे जाकर ट्वीट किया है, ही वॉज बैशिंग द क्लब, ही वॉज बैशिंग द फैन बेस फॉर नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स जेजे लिंगार्ड, विच आई एग्री के जेजे लिंगार्ड को गेम टाइम मिलना चाहिए था. जेजे लिंगार्ड डिजर्व्स अ बेटर फेयरवेल, क्योंकि वो 9 साल की उम्र से इस क्लब से जुड़ा हुआ था. रेनिक ने उसको मौका नहीं दिया, जबकि लिंगार्ड जिस भी गेम में उतरा है ही प्लेड डिसेंटली वेल. तो एक ये चीज मुझे थोड़ी खराब लगी, एंड बाकी सारे फैंस जो काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको भी ये चीज देखकर थोड़ा खराब लगा कि लिंगार्ड को गुड बाय बोलने का मौका नहीं मिला. व्हेन यू गेव चांसेस टू फिल जोन्स, आई थिंक दैट वाज अ गुड बाय फॉर फिल जोन्स एज वेल. एंड मैटिच जा ही रहे हैं, दैट वाज अ गुड बाय फ्रॉम एडिनसन कवानी एज वेल. तो कवानी का ये आखिरी होम गेम था, फिल जोन्स का ये आखिरी होम गेम था, मैटिच का ये आखिरी होम गेम था, जॉन माटा का ये आखिरी होम गेम था. एंड दिस कुड पॉसिबली वुड हैव बीन the last home game for Jesse Lingard as well, maybe Marcus Rashford as well. You never know कि हम जाके मार्केट में मार्कस रैशफोर्ड को भी बेच दें. तो भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. मैं इसके बारे में रात में ज़रूर पॉडकास्ट पे डिस्कस करूंगा, इस गेम के बारे में पैनल के साथ बकायदा. तो रात में डिस्कस करते हैं इसके टेक्टिकल साइड के बारे में, और रोनाल्डो के करियर के बारे में कि यहाँ से कहाँ जाएगा उसका करियर, और यूनाइटेड के फ्यूचर के बारे में. तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर. अगर आप चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत ही करीब खड़े हैं 21,000 सब्सक्राइबर के. हमें इस महीने टारगेट लेके चलना है कि हम 25 के सब्स पूरे करें, तो इट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ यू अगर वो होता है तो. और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा. बाय बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, as Manchester United will never die.